हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स में क्या टॉपिक्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में 10,000 शेयर का पैसा मांगा गया, उसमें से 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में 10,000 शेयर का पैसा मांगा गया, उसमें 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता है उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। दूसरा होता है कि ये कॉल्स इन एडवांस, ये जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम अलॉटमेंट का कॉल करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है, उसी वक्त फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का पैसा आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो आज इन्हीं दोनों चीज़ का हम आपको ट्रीटमेंट समझाएंगे, बताएंगे, तो ध्यान देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जो हम क्लास आपको बता रहे हैं, जो क्लास आपको ले रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। आपको इसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट का आपका धीरे धीरे सब तरह का कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर तो चला जाएगा। पिछला क्वेश्चन में एट पार बताए थे, उसमें 2 क्वेश्चन बताए थे। आज आपको कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस बताएंगे। अगर ये वीडियो ठीक लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारी कुछ आर्थिक मदद हो सके। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखिए अच्छा से, उसके बाद प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़? कॉल्स इन एरियर्स, इसके बारे में। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है देख लीजिए। ये टिक कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। ए लिमिटेड जो है 40,000 इक्विटी शेयर इशू करता है 10 रुपया करके। द अमाउंट ऑन दिस शेयर्स वेयर पेबल। अमाउंट इस प्रकार से मांगा जाता है। शेयर का दाम 10 रुपया है। 2 रुपया बोलता है एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। 10 रुपया का मांग इस तरह से किया जाता है। 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है। ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, वी आर ड्यूली रिसीव्ड। सभी रकम यथा समय प्राप्त हो गई। बट राजू हु होल्ड 500 इक्विटी शेयर्स, उसने 5 इक्विटी शेयर्स लिया था, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राजू जो है वो 500 शेयर लिया था, वो अलॉटमेंट का और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मैंने 500 शेयर में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसा नहीं मिलता है इसे ही कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल है ना। ठीक है, अमाउंट्स ऑन दिस शेयर्स एंड शशि हु होल्ड 300 इक्विटी शेयर्स। शशि जो है 300 शेयर लिया था, उसने फर्स्ट कॉल में, केवल फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया। इसके लिए क्या बोलता है? जर्नल कीजिए ए लिमिटेड के बुक में। एक राजू है जो कि 500 शेयर लिया था, वो अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। शशि जो था वो 300 शेयर लिया, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। राजू और शशि ने पैसा नहीं दिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसको देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। शेयर टोटल इशू कितना? 40,000। लिख लीजिए यहाँ पर। जर्नल entries in the books of a लिमिटेड। एप्लीकेशन में 2 रुपया है। ठीक, एप्लीकेशन में 2 रुपया, 40,000 शेयर में 2 रुपया करके तो कितना होगा? 80,000। एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपया टू शेयर। साथ में इक्विटी जोड़ लीजिएगा, हम बीच में लिख दे रहे हैं लिखने में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि शेयर इक्विटी है, ए डबल पी मीन्स एप्लीकेशन अकाउंट, ए डबल पी कर दिए। ठीक है, एप्लीकेशन कितना? 80,000 क्रेडिट में। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 2 ईच।
being application money received on 10,000 shares of rupees is 2 each, not 10, 40,000 rupees 2 each। एप्लीकेशन का ठीक है, पैसा आ गया। इस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। being application money transfer to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं अलॉटमेंट। इसमें है 3 रुपया। अलॉटमेंट कितना? 3 रुपया। 40,000 शेयर में 3 रुपया करके कितना हो गया? 1,20,000। तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये होगा 1,20,000 रुपया। इसमें 3 रुपया करके, ठीक है, 1,20,000, 1,20,000। being allotment money due, allotment money ड्यू ऑन कितना शेयर? 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़, या इंटू लिखिए ऑफ रुपीज़ 3 इच। हो गया। इसमें क्या था? राजू जो कि 500 शेयर लिया था वो अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। बीच में वर्किंग नहीं कीजिएगा, हम करते समझाने के लिए। तो देखिए राजू लिख दे रहे हैं, क्या है क्लियरली। राजू कितना शेयर लिया था? 500 शेयर लिया था और इसमें 3 रुपया नहीं दिया, तो कितना हो गया? 1,500 रुपया। इस 1,500 रुपया को हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, 1,20,000 में 1,500 रुपया नहीं मिला तो इसमें क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,500। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,500 रुपया। यही एरियर है, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को, एरियर्स का रिकॉर्ड होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन करना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया है? 1,500। 1,500 डेबिट करेंगे। टू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल सॉरी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का भी हम लोग काम कर लिए। ठीक है, 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 5 रुपया है, 40,000 शेयर में 5 रुपया करके कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। तो लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल होगा कितना? 40,000 शेयर में 5 रुपया करके 2 लाख रुपया। टू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर? 40,000 शेयर है, 40,000 कितना रुपया करके? 5 रुपया करके। इसमें एक ऑप्शन एरियर है। ये राजू जो था वो 500 शेयर लिया था, वो पैसा नहीं दिया। एक और शशि, वो 300 शेयर लिया था, वो क्या क्या? फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया। शशि 300 शेयर लिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, शशि कितना शेयर लिया था? 300 शेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉल्स इन एरियर्स जो निकालते हैं। एक राजू था, ये 500 शेयर लिया था और 5 रुपया करके, मतलब ये 25 रुपया नहीं दिया। एक इसमें शशि है, एक और आ गया, क्या है? शशि। शशि जो है वो 300 शेयर लिया था, ये भी 5 रुपये ने दिया, तो कितना हो गया? 1,500 रुपया। टोटल कितना हो गया? 4,000। ये 4,000 जो का कॉल्स इन एरियर्स, इसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितना? 4,000। 2 लाख हम लोग मांग किए थे, कॉल किए थे फाइनल कॉल में। 2 लाख में हमको 4,000 नहीं मिला, तो 1,96,000, 1,96,000 रुपया रिसीव किया गया। तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में 1,96,000 लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000। बाकी 4,000 कहाँ गया? तो ये क्या होगा? 4,000 कॉल्स इन एरियर्स। क्या लिखेंगे? कॉल्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 रुपया। 2 हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 2 लाख रुपया क्रेडिट कर देना है। कितना? 2 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो एरियर्स समझ में आ गया। क्या करेंगे? एरियर्स को ऑलवेज डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है, जितना एरियर होगा उसको डेबिट कर देंगे, और टोटल अमाउंट जो भी होगा वो मांग करेंगे, उसमें उसको लेस कर देंगे। ठीक है, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, एक और ट्रीटमेंट बताते हैं आज, कॉल्स इन एडवांस। इसका पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज सिंपल में पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट में कुछ एडजस्टेड क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट सहित। तो चलिए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। दूसरा टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। ये क्या है बता चुके। कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स का उल्टा है, ये अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में पैसा मांगा गया, उसी वक्त फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया कुछ शेयर में,
फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, उसी वक्त फाइनल कॉल का कुछ शेयर का पैसा मिल गया, तो ये कॉल्स इन एडवांस होता है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट है, किसका? कॉल्स इन एरियर्स का। तो कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग डेबिट में लिखते थे, तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लिख देते हैं। एक और चीज़, कॉल्स इन एडवांस में जो शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। अगर इंटरेस्ट का रेट दिया रहा है तो ठीक है कॉल्स इन एडवांस पर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग 12% पर एनम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये जान लीजिए। इफ रेट मीन्स परसेंटेज, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन calls in advance is not given, then it will be 12% पर एनम। कितना होगा? 12% होगा। बस इतना याद रखिएगा, 12%। तो चलिए कुछ कॉल्स इन एडवांस में क्वेश्चन आपको बता देते हैं और हम लोग क्लास खत्म करेंगे। चलिए एक और फिर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। रेपन केमिकल लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स 10 ईच। कितना शेयर इशू किया? 40,000 शेयर्स 10 ईच। 3 रुपया एप्लीकेशन में, 3.5 माने 3.5 रुपया अलॉटमेंट में और 3.5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। इस तरह से मांग कर रहा है। ठीक है, all the shares were subscribed and all the sums were duly received। सभी शेयर को खरीद लिया गया, सभी शेयर का पैसा समय से प्राप्त हो गया। शेयर होल्डर तुलसी, ठीक है, अंबानी, शेयर होल्डर तुलसी अंबानी had 4,000 शेयर्स, paid the amount first and final call विथ अलॉटमेंट। मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। वो सॉरी उल्टा हम बोल दिए, अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। अलॉटमेंट के टाइम में, किस टाइम में? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसमें क्या हुआ? कितना शेयर्स का? तुलसी 4,000 शेयर का। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि अलॉटमेंट के समय किसका पैसा मिल गया? फाइनल कॉल का, 4,000 शेयर में। इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। इसको निकाल के बताएंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे पूरा तब। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल कीजिए। ठीक है, करते हैं जर्नल। तो क्या है कंपनी का नाम? रिपन्स लिमिटेड, केमिकल लिमिटेड। तो क्वेश्चन 6 चलिए। रिपन केमिकल लिमिटेड, CHE कर दे रहे, केमिकल लिमिटेड। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 3 रुपया है। तो लिखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। 3 रुपये करके शेयर 40,000, 1,20,000। 2 लिखते हैं यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 रुपया। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स
इंटू 3 ईच। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन के पैसा को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तब एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, शेयर APP मीन्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। एप्लीकेशन को आप लोग पूरा लिखिएगा, टू, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं क्या चीज़, अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 3 रुपया 50 पैसा। ₹3.50। ठीक, अब हम लोग ठीक करते हैं, चलिए ठीक है, शेयर अलॉटमेंट है ना, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपया करके, ₹3.50 करके। शेयर कितना है, 40,000, तो आ जाएगा आपको कितना, 1,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना शेयर में, 40,000, ठीक है, कितना रुपया करके, 3.5, ₹3.50 ईच। और इसी टाइम क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया तो एडवांस में आ गया। क्या हो गया, एडवांस में। अलॉटमेंट के टाइम, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय 4,000 शेयर है, कितना, 4,000 शेयर है, इंटू इसमें ₹3.50 करके, मतलब ये 14,000 होगा। क्या होगा, 14,000 रुपया। ये कहलाएगा, यही कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। एक्चुअली पैसा किसका है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, फॉर फाइनल कॉल। किसका पैसा है, ये पैसा है फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा हम लोग कब रिसीव कर लिए, अलॉटमेंट के समय। तो 14,000 रुपया एडवांस में हमको मिल गया। ठीक है, अब जनरल एंट्री करेंगे जब, तो करेंगे, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो लिखना ही है हम लोग को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका आपको 1,40,000 रुपया तो आएगा ही, साथ में एडवांस कितना हमको मिल गया, 14,000 रुपया। तो इसको लिखेंगे कॉल्स इन ADB मीन्स एडवांस, ठीक है, एडवांस अकाउंट 14,000। तो कहता हूँ 1,50,000, 1,54,000। यहाँ जब लिखेंगे टोटल में हम लोग 1,54,000 बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 1,54,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग allotment money received, allotment money
received and also RECD also received calls in advance on 4000 शेयर, कितना 4000 शेयर्स ऑफ ₹3.5 ईच फॉर फाइनल कॉल, किसका फॉर फाइनल कॉल। ये तो नरेशन आप अपने भी लिख सकते हैं। हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, फाइनल कॉल। फाइनल का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें भी ₹3.85 है। तो चलिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखिए हम लोग के यहाँ क्या चीज़ है, 1,40,000 शेयर कितना एक्चुअली में कितना में 40,000 में कितना करके 350 करके, तो 1,40,000 डिमांड तो नहीं करेंगे, मांग उतनी ही करेंगे, कॉल उतनी ही करेंगे। 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल के वक्त पूरा एंट्री हम लोग पूरा एंट्री करेंगे, ठीक है, जैसा होता है नॉर्मल। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल क्या है, ड्यू ऑन कितना शेयर में 40,000 है, 40,000 में ₹3 ये 50 पैसा करके। मांगे तो कितने 1,40,000, लेकिन पहले हमको 14,000 मिल चुका है। पहले कितना मिल चुका है, 14,000 मिल चुका है। तो अभी जो पैसा आएगा 1,26,000, कितना 1,26,000। तो बैंक के अकाउंट डेबिट 40 में 14 लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 14 ऑलरेडी हमको पहले मिल चुका था। तो कितना होगा 1,26,000। तो किस रूप में, किस फॉर्म में मिल चुका था, एडवांस के फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लेस करना है इसको, कितना घटा करके 14,000 रुपया। तो कॉल्स इन ADB मीन्स एडवांस अकाउंट डेबिट 14,000। टोटल जोड़ें तो कितना होगा 1,40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट 1,40,000, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव। तो ठीक है, आज दोनों टॉपिक को हम सिंपल क्वेश्चन बता चुके हैं, बता दिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ एक ही क्वेश्चन में जब दोनों चीज़ आता है, एरियर्स भी आएगा, एडवांस भी आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसी को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।